अगर आपके पास मेडल है तो लोग आपको पूछेंगे। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है माइक से मेडल तक की जर्नी का फर्स्ट पॉडकास्ट स्टोरी में। तो चलिए आज हम जिससे मिलाने जा रहे हैं आपको, तो उनका नाम है प्रिंसी शाह, जो कि झारखंड के एक बड़े मशहूर शहर यानी कि टाटा जमशेदपुर से रहने वाली है। तो चलिए आज उनकी स्टोरी उनकी जुबानी सुनते हैं। नमस्ते, जोहार। जोहार, नमस्कार। तो आपकी फिटनेस यात्रा शुरू कैसे हुई? मेरी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 में, जब मैंने ऑफिशियली किसी गेम को चुना था। तो मैं स्पोर्ट्स डे में अपना गेम परफॉर्म कर रही थी और मैंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया था और बाहर से जजेस आए हुए थे। तो उनमें से एक बॉक्सिंग के थे, उन्होंने कहा कि मुझे बॉक्सिंग करनी चाहिए। देन मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर लिया और वहीं से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हो गई। और 365 हार्ड चैलेंज में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? चुनौतियां तो काफी सारी आई, बट उनमें से सबसे बड़ी चुनौती थी जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ। मैं एक पल के लिए हिम्मत हारी गई थी, लेकिन मुझे हारना नहीं था, इसलिए मैंने अपना वर्कआउट शेड्यूल को चेंज किया और उस चैलेंज को कंटिन्यू रखा। और इसके अलावा अगर चुनौती की बात करूँ तो मैं काफी बाहर ट्रेवल करती थी, कभी इंटर्नशिप के लिए, कभी गेम के लिए। तो ट्रेन में क्या होता था कि 24 आवर्स की जर्नी हो गई और उसमें ट्रेन में वर्कआउट करना काफी डिफिकल्ट होता, क्योंकि सामने लोग है, काफी भीड़ है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है लोगों को। तो वो सारी चीजें देख करके करनी पड़ती थी। साथ ही मेरा जो वर्क लाइफ है, मैं मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और मैं लॉ कर रही हूँ, उसके साथ में मैंने अपना गेम को कंटिन्यू रखा हुआ था। तो सारी चीजों को बैलेंस करके चलना ये काफी डिफिकल्ट होता था। तो यही सारी चुनौतियाँ थी, बट हाँ, मैं इसे पार कर गई। और आपके लिए मेडल का अर्थ क्या है? मेडल मेरे लिए मेडल का बहुत अर्थ है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मेडल की, तो मैंने जब पहला स्टेट खेला था उसमें मेरा मेडल नहीं लगा, दूसरे स्टेट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था और जब मैंने तीसरा स्टेट खेला था तब जाकर मुझे गोल्ड मेडल लगा। तो ये जो गोल्ड मेडल है, ये मेरी मेहनत को बताता है कि मैंने कितना मेहनत किया है ब्रॉन्ज से गोल्ड जाने। तो ये तो होती है, साथ में मेडल जो होती है आपको एक अलग सम्मान देती है लोगों के बीच में। अगर आपके पास मेडल है तो लोग आपको पूछेंगे, जानेंगे, हाँ मतलब आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो अपने आसपास के लोगों के बीच। बट अगर आपके पास मेडल नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मेडल बहुत मायने रखता है। और दूसरी एक चीज और है मेडल को लेकर मेरे पास, लाइक 2019 में मैंने स्टेट में गोल्ड लिया, 2020 से कोविड आ, 20-21 प्रैक्टिस के बिना निकल गई। अब जब मैंने वापस से स्टार्ट किया तो उस लेवल के कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी। बट अगर आपके पास वो मेडल है ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी दिला देती है। मेरे साथ ये बात, अगर मैं कल कर सकती थी ये, तो आज भी करूंगी और आगे भी करूंगी। तो मेडल मेरे लिए ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, जिससे मैं आगे के लिए करती हूँ, जैसे अभी भी मैं। और सबसे बड़ी थी इसमें कि हार नहीं मानना, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। मतलब एट द एंड मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हमारे अंदर का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अपनी फिटनेस जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगी कि फिटनेस जर्नी एक दिन का या एक साल का नहीं होता, ये हमेशा के लिए होता है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, थोड़े इश्यूज होंगे, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे तो वो भी इजी हो जाते हैं और आप उसे एंजॉय करने लगोगे। तो फिटनेस जर्नी के लिए आपको बस अपनी कंफर्टेबल जोन जो होती है उससे बाहर आना होता है। कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाइए, फिटनेस जर्नी वहां से स्टार्ट हो जाएगी। और रही बात, कुछ वुमेन्स होती है जिन्हें बाहर जाके वर्कआउट करने में मतलब हेजिटेट होती है, उन्हें पसंद नहीं आता, तो उनके लिए है कि आप होम वर्कआउट कर सकती है। बस आप 20 to 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए और होम वर्कआउट के लिए आपको काफी सारी सीरीज और ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो आप उनसे होम वर्कआउट कर सकती हैं। और इसी के साथ अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे मैं एज अ फिटनेस कोच, मेरे जिम में एक बच्चा आता है जो कि 8 साल का है। उसका है कि मुझे जिम करना है। मैंने कहा अभी से क्यों, मुझे जिम ही पसंद है। मैं बोले कोई स्पोर्ट्स खेल लो, नहीं मुझे जिम ही करना है। मैं बोली ओके ठीक है। तो वो अभी जिम आ रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ उनके पेरेंट्स से कि अगर कम एज के बच्चे को जिम आना है तो कम एज के बच्चों में एक चीज जरूर डालिए कि हाँ उन्हें कुछ गेम खेलना है। जैसे जिम आ रहे हैं तो वो पावर लिफ्टिंग खेल सकते हैं, आप उनके लिए उनका तैयारी करवा सकते हैं। फिटनेस कोच को कह सकते हैं कि हाँ उसकी तैयारी करवा दो, उन्हें गेम खिलवाना है, ये सारी चीजें करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जिम आ रहे हैं बच्चे, वर्कआउट कर रहे हैं थोड़ी बहुत और चले जा रहे हैं, कोई आपका गोल सेट नहीं है। तो बच्चों के लिए ये है कि उनका एक गोल सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे आगे इस फील्ड में कुछ करना है। तभी जाकर के क्या होता है कि आपका जो आप जिस लेवल पे अभी हो, आप आगे बढ़ने के लिए, अच्छा लेवल पे जाने के लिए
लिए मेहनत करते हो। और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए आप जल्दी से मुझे फॉलो कर लें और नेक्स्ट वीडियो आसाम से रहेगी। तो आपने अभी प्रिंसिसा को सुना और तो जब ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। झारखंडी जोहार, जय हिंद।